तो चलिए सीधा आपको ले चलेंगे जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक 10,054 केस टोटल हुए हैं। जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि केसेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन लोग बीमार पड़ रहे हैं और ठीक हो के 4,485 लोग ठीक हो गए हैं, यानी कि 45% लोग ठीक हो गए। 160 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। नहीं होनी चाहिए थी, कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, लेकिन एक औसतन तौर पे देखा जाए दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है, तो इतने मामलों में जो मौत हुई हैं वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक व्यक्ति की जान बचाने की। अब कोरोना अगले 1-2 महीने में तो ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ख़त्म नहीं होने वाला। तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम सब लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। जब कोरोना आया था भारत में, हमारी बिल्कुल तैयारियां नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थे, हमारे पास अस्पताल नहीं में इसका इंतजाम नहीं था, हमें पता नहीं था कोरोना में क्या क्या तैयारियां करनी है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अब हमने कोरोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए, अलग से बेड लगा दिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, पीपी किट का इंतजाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतजाम कर लिया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। एकदम से भी नहीं खोल सकते, अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा,
लेकिन वहाँ बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी, पीछे पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा। सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ, लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिस वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज खुलेंगी। जितने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी। जितने इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी ट्रांस बॉर्डर वर्कर्स अभी लाना, बाहर से वर्कर्स को अभी लाके वो अलाउड नहीं होगा। शादी के लिए केवल 50 गेस्ट्स अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। फ्यूनरल के लिए केवल 20 लोग अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इंटरस्टेट पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बॉर्डर के ऊपर नर्सेज को, डॉक्टर्स को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने भी ये आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सैनिटेशन पे काम करने वालों को, एम्बुलेंस को, इनको बिना रोक टोक के अलाउड किया जाएगा। और बॉर्डर के ऊपर इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए गुड्स और कार्गो के ट्रक्स जो हैं, चाहे वो खाली ट्रक हों चाहे सामान से भरे हुए हों, उनको सबको अलाउ किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि मास्क पहन के निकलना अनिवार्य है, सबको मास्क पहने रहना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन करना ज़रूरी है। और बार बार जितनी बार हो सके आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज़र से या
साबुन से धोते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बड़ा कठिन समय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने पिछले 2 महीने में तपस्या की है, आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके कोरोना से जीत पाने में कामयाब होंगे। नमस्कार। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जहां पर नए लॉकडाउन में दिल्ली के अंदर नई गाइडलाइन लागू की गई है। दिल्ली में अब ऑटो रिक्शा चलेंगे, कैब को भी इजाजत दी गई है तमाम शर्तों के साथ। एक सवारी के साथ रिक्शा चला सकते हैं राजधानी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में बसों को भी परमिशन दी गई है, बसें भी 20 सवारी के साथ चल सकती हैं सड़कों पर। तो बड़ी खबर उस बीच, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सभी मार्केट खुलेंगी राजधानी दिल्ली के अंदर। ऑड इवन की शर्तों के साथ सभी दुकानें दिल्ली में खोली जाएंगी। शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत दी जाएगी एक साथ। कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। स्पर्श, इंतजार था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तमाम जरूरी चीजें भी कही इन्होंने। मैं चाहूंगा आप एक बार दर्शकों को बताएं वो जरूरी चीजें क्या हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राज्यों को छूट दी थी कि वो आर्थिक गतिविधियां अपने राज्य में खोल सकती हैं, अरविंद केजरीवाल ने विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी है। सबसे पहले मैं जो चीजें दिल्ली में नहीं खुलने वाली हैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी, स्कूल नहीं खुलेगा, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, स्पा, सैलून, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरीके से बैन रहने वाली दिल्ली में। रेस्टोरेंट दिल्ली में खुलेंगे, लेकिन सिर्फ उनमें जो टेक अवे की फैसिलिटी होती है, मतलब आप खाना जो घर ले जा सकते हैं वो होगा, बैठकर खाने की इजाजत यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ साथ दिल्ली में जो बसें हैं उनको चलाने का फैसला यहाँ पर किया गया है, ऑटो चलाने का फैसला किया है, टैक्सी चलाने का फैसला किया है। दिशा निर्देश अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं। ऑटो में एक ही सवारी जो है बैठकर चलेगी, बसें चलेंगी तो बसों में 20 पैसेंजर बैठेंगे और पैसेंजर की पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो है बसों में तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है चढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर दिशा निर्देश ऑटो टैक्सी वालों को दिए गए हैं कि कोई भी आप सवारी उतारते हैं तो उसके बाद जो सवारी जहां पर बैठी थी उस एरिया को आपको सैनिटाइज करना होगा। उसके साथ साथ सभी दुकानें जो है दिल्ली में जो है खोलने का निर्णय लिया गया है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से करना होगा। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां भी दिल्ली में खोलने की इजाजत दिल्ली सरकार ने कर दे दी है। इसके साथ साथ इसमें जो क्लोज है वो लगाया गया कि लेबर जो स्थानीय लेबर होगी, कहीं और से लेबर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी चलिए स्पर्श, बिल्कुल इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली में कई छूट जो है वो बाकी जगहों पर दी गई हैं। तो दिल्ली में अब ऑटो को परमिशन दे दी गई है। होटल बंद रहेंगे, पार्क बंद रहेंगे, बार बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम जो है वो बंद रहेंगे, गैदरिंग आप नहीं कर सकते हैं, सैलून नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर बात करें तो रेस्तरां खुलेंगे, होम डिलीवरी इनमें सिर्फ होगी और आप सामान पैक करवाकर अपने घर ला सकते हैं। बैठकर खाने की छूट नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट खुलेंगे, ई रिक्शा, ऑटो, इन सबको अलाउ किया गया है। बसें चलेंगी 20% सवारियों के साथ। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी खोलने की बात कही गई है। ड्राइवर सैनिटाइज करेंगे कैब को हर सवारी के उतरने पर।